सबसे बड़ा लक्षण श्रोता का वक्ता की वाणी को ग्रहण करने से ही बनता है। अच्छा बोलो, घर में बच्चा सुनने वाला हो कितना बढ़िया लगता है, बहू सुनने वाली आ जाए तो कितनी बढ़िया लगती है। आप सब तो बताओ, अपना अपना अनुभव तो बताओ कथा में। जिसकी बहू नहीं सुनती उस सास को कैसा लगे, और जिसकी बहू आंख बंद करके सुन ले वे वह सास को कैसा लगे। जिसका बेटा सुनता है उसको कैसा लगे पापा को, जिसका बेटा सुनता नहीं उस पप्पा को कैसा लगे। ऐसा ही इंद्रदेव को लगे। जो श्रोता सुनते हैं उनको देखकर बड़ा खुशी मिले, बड़ा आनंद मिले महाराज। है चांगली गोष्टने ऐकणारे लोग चांगले होते ना भाई। अगर गोष्टी चांगली आहे तो चांगली पद्धतीने ऐकला पाहिजे। अच्छे विचार हैं तो अच्छी पद्धति से सुनना चाहिए। अब महाराज अच्छी पद्धति क्या है, बढ़िया से तो बैठे। अरे इसमें भी अच्छी पद्धति और हो सकती है। क्या हो सकती है? तो कहा कृतम आसनम कृतम मूलम वर्धिताम। आसन अच्छा बना लिया जाए, आंखें थोड़ी मिला ली जाए, कान खड़े कर लिए जाए, ध्यान मन चित्त को भी रोक लिया जाए, और गुटखा तमाकू बीड़ी सिगरेट कुछ मुंह में घुसड़ रहा हो उसका कुल्ला कर लिया जाए, और अच्छा किया जा सकता है। एक दो आदमी कथा भी सुनता रहता है और मुंह में चबाता भी रहता है, चबाता भी रहता है। तो चबाते चबाते कथा सुनते हैं तो अच्छे श्रोता का वो लक्षण फिर वो नहीं है महाराज। तो क्या करे महाराज? तो कहा यानंद्रित जितेंद्रियम। कम से कम कथा जब तक चले तब तक हर एक भोगी आदमी को भी जितेंद्रिय बनकर बैठना चाहिए, इंद्रियों को जीत कर बैठना चाहिए। मैं इच्छा पूरी नहीं करूंगा जीवा तेरी, ए मन मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं करूंगा। इस समय मेरे गुरु कथा सुना रहे हैं भगवान गणेश की, इस समय मेरे लिए दुनिया में सब बेकार है, केवल कथा ही साकार है। ये क्या है? ये अच्छे श्रोता का लक्षण है महाराज। अच्छा 4 बजे के बाद में मैं थोड़ी डंडा लेके घूम रहा हूं, आप खूब तमाकू खाओ, आपको जो करना है करो, पर अच्छे का फल अच्छा आएगा। आप देख लेना, नहीं तो इसी कथा में अपना लो नियम, अच्छा फल आएगा। और जब आप कथा सुन लेंगे तब पता चलेगा कि सच में गणेश जी की आराधना पूजा ध्यान करना कितना आवश्यक है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं? परंपरा निभा रहे हैं। दुनिया कर रही है तो अपन कर रहे हैं। दुनिया में मूर्ति लोग लाते हैं, अपन भी लाते हैं। लोग घर में रखते हैं, अपन भी रखते हैं। लोग लाइटिंग वाइटिंग लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। बस ये देखा देखी होड़म होड़ा चल रहा है। देखम देखा से फल नहीं आएगा। फल जब आएगा जब आप स्वयं अच्छे भगत बन जाएंगे, और अच्छे भगत बनने पर कोई लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां अपने आप ही दिया जलता है, अपने आप है। फिर आप कहेंगे गुरुजी आज तो कथा में सबसे पहले आपने कहा कि ऐसी सजावट करो, अच्छा ये करो, अच्छा वो करो। हाँ वो भी मैंने ही कहा, पर सजावट का मतलब ये नहीं कहा था जो आप सजावट करते हैं। सजावट का मतलब मेरा तन मन धन से और स्थान से ही है। आपका स्थान आकर्षक हो जाए। आप जानते हैं लाइट में रात्रि में कीड़े बीड़े आ जाते हैं ना, तो वो कीड़े तो तुम तो सो जाते हो आरती फारती मोदक रख के, और उन मोदकों के ऊपर और लाइट के ऊपर जो चींटी मूंगे चींटा कीड़े मटकते हैं वो सब गणेश जी को खाए जाते हैं रात भर। उसकी शुद्धि रखना, उसका ध्यान रखना आवश्यक है। इसीलिए भगवान श्री गणेश के सामने जो भी पूजा आरती भोग रखते हैं वो थोड़ी देर के लिए रख करके भोग पूरा हो गया, पर्दा हटाओ, साफ सफाई करो, भगवान को आचमन करवाओ, प्रार्थना करो,
और तब वहां से जाओ। ऐसा क्या तुम क्या करते हैं, सवेरे धर दी कटोरी में वो शक्कर, खड़ी शक्कर, खोपरा किस है, सूखे नारियल का पाउडर, सिंगदाना और चीनी, ये तीनों आइटम रख दिए सुबह, और सुबह से शाम तक चींटियां चूटरियां पूरे देश के, मोहल्ले के, नाली के, गटर के, जन कहां कहां से चींटियां घूम के आ रही हैं और सीधे गणेश जी पे घूम घूम के, सूंड पे अलग, आंख पे अलग है। आप सब जानते थे कि महात्मा कथा तो सुनाएगा 9 दिन, पर इन बातों को कहे बगैर भी मानेगा, ये तो महात्मा जरूर कहेगा। अच्छा बोलो, सवेरे से शाम तक थाली भोजन की तुम अपने सामने रख के बैठ सकते हो? तो फिर भगवान के सामने क्यों परोस के रख दिया, शाम तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ठाकुर जी को? सुनो, जितनी देर भोजन हम लोग करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा देर तक टाइम दे दो गोवर्धन को, गणेश जी को। आप जितनी देर में भोजन करते हैं उससे डबल टाइम दे दो गणेश जी को, और पीठ फेर के बैठो, उनकी तरफ मुंह करके मत बैठो खाते समय। भोजन करने वाले अतिथि के सामने कभी भी आंखें मिलाकर नहीं बैठना चाहिए। अगर आपको भोजन कराना है, मान लो गुरुजी को ही भोजन कराना है और बैठना है गुरुजी के पास भोजन कराते समय, तो थोड़ा सा बैठ फेर के बैठो अपने आप को, अपनी दृष्टि किधर करके बैठो। ऐसे ही भगवान को भी भोग लगाना है, भोग चढ़ गया तो बस हल्का सा पर्दा खींच दो और थोड़ा सा दृष्टि खोल करके दिशा बदल कर बैठ जाओ, और भोजन के लिए 10-15 मिनट निकल जाए, फिर भगवान को हस्त प्रक्षालन करवाओ, मुख प्रक्षालन करवाओ, आचमन करवाओ, और सारा पदार्थ उठा करके अपना भाग्य समझकर घर में बांट के प्रसाद खा लो, और भगवान को आराम, विश्राम, भजन, ध्यान करने दो महाराज। है सुबह की कटोरी रखी शाम को, और शाम की रात भर रखी सुबह, ये कोई बात है? चलिए, आज की पहले दिन की कथा से सुधार हो गया। 9 दिन के गणेश भगवान की पूजा में आप लोग इतना जरूर कर लेंगे, अब इतना बदलाव जरूर आएगा कथा में, आपकी कथा में। सुबह जो भगवान गणेश को प्रसाद चढ़ाया वो 10-15 मिनट में हटा लो, जगह को साफ सुथरा कर दो, एक पवित्र पुष्प चढ़ाकर विश्राम करने दो गणेश भगवान को, और शाम को आरती के समय फिर से सब ताजा पूजा करो, ताजा आरती करो, ताजा अर्चन करो, ताजा वंदन करो, ताजा प्रसादन करो, ताजा अभिनंदन करो, ताजा मंत्र उच्चारण करो और जय जयकार करो, और फिर खूब भगवान विश्राम करें। जब तक तुम बैठो बैठो, भोजन रखे रहने दो, पर जब तुम हटो, घर जाओ आरती करके विश्राम करने, तब भगवान का भी चौका चाकी चूल्हा सब साफ करो और भगवान को भी परमानंद लेने दो। बिस्तर पर भूल से भी एक चींटी आ जाती है तो हम रात भर परेशान रहते हैं, और भगवान को अगर अपन साक्षात गणेश मानते मूर्ति को, तो उनकी भी मच्छर चींटियों का इंतजाम पूरा होना चाहिए। बोलो श्री गणेश भगवान की जय।